दोस्तों, अगर आपने फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और वो रिजेक्ट हो गया है तो आपको किस तरह से उसका रीएक्टिवेट करना है, मैं आपको इस वीडियो में उसका प्रोसेस बताता हूँ। अगर आपका फॉर्म डीएक्टिवेट हो गया है या रिजेक्ट हो गया है तो आपको किस तरह से उसे फिल करना है। आपको फूड लाइसेंस की साइट पे चले जाना है, फिर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और फिर कैप्चर फिल कर सबमिट करना है। तो आपको दिखाई देगा आपका करंट स्टेटस। अभी हमारे एप्लीकेशन का स्टेटस रिजेक्ट एप्लीकेशन है, तो हमें फिर से उसे रीएक्टिवेट करना है और फिर उसे निकालना है। तो हमें अभी लॉगिन करना है, पासवर्ड फिल कर कैप्चर फिल कर सिंग इन करना है। तो फिर हमको दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर्म। एक्चुअली हमारा ये आधार कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट किया था और उन्होंने जो टाइम दिया था उसमें हम अपलोड नहीं कर सके। तो दोस्तों, अभी उसे रीएक्टिवेट करना है। आपको सबमिट एप्लीकेशन विथ सक्सेसफुल पेमेंट અને रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी पर क्लिक करना है और आपको नीचे की ओर जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। रिवर्टेड इसके राइट साइड में दिया है, अभी आप देख सकते हो। मैंने उनको रिक्वेस्ट डाला था तो उन्होंने मेरा एप्लीकेशन रीएक्टिवेशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया था। तो अभी रीएक्टिवेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अभी हमें पेनल्टी भरनी है। तो यहाँ पर किस कारण से हमें देरी हुई थी उस डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, उन्होंने जो समय दिया था उसमें हम फिल नहीं कर सके। तो अभी यहाँ पर हमें आपको रिमार्क दिखाई दे रहा है, उसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्टिवेशन माई एप्लीकेशन। आई एम अटैचिंग द क्लियर कॉपी ऑफ आधार कार्ड विथ इट। आई होप टू गेट माई फूड लाइसेंस सुन। तो इस तरह का मैं मैसेज टाइप कर देता हूँ और फिर वहाँ पर नीचे की ओर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है वहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। क्योंकि मेरा आधार कार्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, ब्लर दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट किया था और उसे काफ़ी टाइम हो गया, मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया और जो टाइम दिया था उन्होंने उसमें मैं नहीं कर सका। तो दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फिर नीचे की ओर जो टिक दिखाई दे रही है उसमें टिक करना है आपको और फिर आपको पेमेंट करना है। तो इसी तरह से हमें रीएक्टिवेशन की फ़ीस भरनी है उन्हें। अभी आप देख सकते हो पेमेंट का पेज ओपन हो गया है। अभी हमें पेमेंट करना है 50 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं फ़ोनपे की आईडी डाल देता हूँ। अभी पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको आपकी जो क्यूरी थी उसे आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों, मैं भी पेमेंट कर देता हूँ। ये पेमेंट प्रोसेसिंग में है। आप देख सकते हो पेमेंट फेल हो गया है। ये पेमेंट अभी आपको डैशबोर्ड में जाकर चेक करना है। अगर वहाँ पर भी फेल दिखाई दिया आपको तो आपको डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पर जाकर आप डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन इसके नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहा है, आपको उसका स्टेटस दिखाई दे रहा है एक्शन।
पेमेंट अंडर वेरिफिकेशन और स्टेटस में दिखाई दे रहा है रीएक्टिवेशन पेमेंट हैज़ नॉट बीन अपडेट। 24 घंटे में आपको वो क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों ये प्रोसेस 24 घंटे का नहीं होता है, ये लगभग आपको 17 से 18 दिन भी लग सकते हैं इसमें, क्योंकि मैंने 13 तारीख को पेमेंट किया था और मैं रोज़ देखता रहा, लेकिन वो वैसा ही होता था, रीएक्टिवेशन पेमेंट अंडर वेरिफिकेशन ही दिखाई देता था। फिर लास्ट में 18 दिन बाद वहाँ पर ऑप्शन आ गया और फिर मैंने मेरा एप्लीकेशन में जो क्यूरी थी वो सॉल्व कर दी थी। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से, अगर आपका पेमेंट अंडर वेरिफिकेशन में चला गया है तो आपको रोज़ चेक करना है, ताकि आपकी डेट ना जाए। लेकिन ये साइट का प्रॉब्लम ऐसा ही है, तो ये दिखा तो प्लीज़ वेट 24 आवर्स, लेकिन वो 10 से 12 दिन या 18 दिन भी लग सकते हैं उसको। तो आपको चेक करते रहना है और फिर जब भी आपका एप्लीकेशन रीएक्टिवेट हो जाए फिर आपको आपकी क्यूरी सॉल्व करनी है और सबमिट करना है।